एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मीन्स एक सॉलिड बॉडी। जब सॉलिड बॉडी मीन्स रिजिड बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट करती है तो उसका हर एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। सर्कल जिसपे हर पार्टिकल्स डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी से मूव करता है, बट उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। सपोज एक पार्टिकल हमने P सपोज कर लिया, इसका लीनियर मोमेंटम है P, और P का लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, और द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r। तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ये r, इंटू लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो फॉर्मूला mv होता है। तो लीनियर मोमेंटम को mv और r, ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसकी डायरेक्शन को देखेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसका SI यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो मास किलोग्राम में होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी, और ये डिस्टेंस फिर मीटर में, तो इसका जो फॉर्मूला kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। सेम अगर हम इसे CGS में डालना चाहते हैं तो जो किलोग्राम को हम ग्राम लेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस फिर सेंटीमीटर, तो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक एक्सियल वेक्टर होता है, एंड angular momentum is the rotational analog of linear momentum. Now the relation between torque and angular momentum. Torque is a force which produces turning effect, and angular momentum product of the perpendicular distance and the linear momentum from the axis of rotation of a rigid body. So as we know that L is equal to R or P. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। एज वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, और मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू v होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स which is according to the Newton's second law of motion, and this is the perpendicular distance of the rotating body about its axis of rotation. So mv क्रॉस b, दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा r, perpendicular distance from the axis of the rotation of a rigid body, or this is the applied force. So rate of change of angular momentum is equal to, this is the formula of torque. तो ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो rate of change of angular momentum is directly proportional to the torque. This is the rotational analog of Newton's second law of motion. This is a very very important formula. And the लीनियर मोशन में dp अपॉन dt, p से यहाँ मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन, और एग्जाम में इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।